एक बार बनाओ और पूरे साल भर आप इसे खा सकते हो। ना तो ये सूखेगा, ना काला पड़ेगा, ना ही खराब होगा। ऐसी 10 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अगर पहली बार भी ये रेसिपी बनाएंगे तो भी परफेक्ट ही बनाएंगे। और ये आंवला मुरब्बा बनाने के लिए हमने चीनी का नहीं, गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसमें ऑयल की तो जरूरत पड़ती ही नहीं। तो ये रेसिपी बिल्कुल हेल्दी है, साथ साथ गुणकारी भी है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला राज या पहली टिप ये है कि आंवले हमें कैसे लेने चाहिए। आंवले लेते समय वो मीडियम साइज के होने चाहिए। ज्यादा छोटे जो आंवले होते हैं वो रंग में ज्यादा हरे भी होते हैं और वो थोड़े से कच्चे होते हैं, जिसमें कसेलापन, कड़वाहट जो रहती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए मीडियम साइज का आंवला और रंग भी उसका ज्यादा ही हरा ना हो। ओके, देखिए आप हल्के हल्के से येलो पैचेस आपको इसके ऊपर दिखेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आंवला है, लेकिन हाँ, सड़ा गला आंवला आपने नहीं लेना। कहीं भी दाग हो या आंवले के अंदर छेद हो, वैसे आंवले आपने यूज नहीं करने हैं। आंवला लेते समय वो ताजा हो, फ्रेश आंवले का ही यहाँ पे यूज करना है अचार बनाने के लिए। टिप नंबर 2, आंवले का कसेलापन दूर करने के लिए क्या किया जाए। एक बड़े से बर्तन में ये आंवले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जो ऑलरेडी पहले मैंने वॉश कर लिए थे। फिर आंवले डूबे इतना सारा पानी आपने इसमें डाल देना है और इसमें हमें डालना है लगभग 2 टीस्पून जितना नमक। ये बिल्कुल सिंपल और इफिशिएंट तरीका है आंवले के कसेलेपन को दूर करने का। तरीके तो और भी है, जैसे कि कुछ लोग चूना का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फिटकरी यूज करते हैं। आधा किलो जितने हमने आंवले लिए हैं और उसी के हिसाब से आगे सारे मेजरमेंट्स भी लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये हमें 1 घंटा इसी पानी के अंदर छोड़ देना है। 1 घंटा बीत जाने के बाद अब आती है हमारी टिप नंबर 3, आंवला को कैसे पकाना है। कुछ लोग आंवला को सीधा पानी में उबाल लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंवला के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ बह जाएंगे। इसलिए ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई के अंदर 2 ग्लास जितना पानी बढ़िया से गर्म हो जाने के बाद एक छलनी लेनी है और इसके ऊपर सारे आंवले आप थोड़ी दूरी दूरी पर बिछा दीजिए और अच्छा पैक आए ऐसा ढक्कन आपने इसके ऊपर रखना है कि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आने पाए। अब स्टीम में ये आंवले अगले 10 से 12 मिनट के लिए बढ़िया से पक जाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पूरे 12 मिनट हो जाने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी जो स्किन है ना, ये देखिए इसको थोड़े से क्या कहूँ, रिंकल्स आ जाते हैं और कुछ कुछ पेटल्स आपको देखिए ऐसे सेपरेट होती हुई नजर आएगी। हल्का सा खुल चुका है आंवला, लेकिन ज्यादा पका के बिल्कुल गला नहीं देना इसे यहाँ, क्योंकि ये अभी चाशनी में भी पकेगा। तो ऐसा ना हो कि सारे आंवला आपका टूट जाए पकते पकते। इसलिए ये स्टेज तक बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कलर भी इंडिकेशन है कि ये पक चुका है। पहले जब डाले थे, ये देखिए बिफोर आफ्टर फुटेज दिखा देती हूँ, हल्के से येलो कलर पे आ जाए तो डेफिनेटली आप समझ जाओ कि ये हो चुका है। इसे आप पानी से बाहर निकाल लीजिए। एक टिश्यू पेपर या सूती कपड़े के ऊपर एक एक आंवला को लेकर पोंछ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी गीलापन है वो थोड़ा सा सूख जाएगा। हमने तो इसे पोंछा है, लेकिन फिर भी इसे और ड्राई हमें करना पड़ेगा। इसके लिए आप पंखे के नीचे इसे 2 घंटे के लिए सुखा लीजिए। थोड़ा दूरी छोड़ते हुए बिछा दीजिएगा, तेज फैन लगा दीजिए। फैन के नीचे ये आराम से सूख जाएगा। और अगर आपके यहाँ बढ़िया से धूप आती है तो धूप में आप 1 घंटा रख दी। फैन के नीचे रख रहे तो 2 घंटे, धूप में रख रहे तो 1 घंटा। तो अब ये मैं 2 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब है हमारी टिप नंबर 4, आंवला और गुड़ का सही मेजरमेंट। कई लोग मीठा खाना कम पसंद करते हैं, इसलिए वो चीनी या गुड़ की क्वांटिटी घटा देते हैं। फिर ऐसे में आपकी चाशनी कम पड़ जाएगी और आखिर में फिर ये आपका जो अचार है वो सूख जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो गुड़ ले रही हूँ, ये मैंने लिया है 400 ग्राम जितना गुड़ और 100 ग्राम जितनी चीनी। टोटल हो गया आधा किलो। मतलब जितना आप आंवला ले रहे हो उतना ही आपको गुड़ या चीनी लेना है। चाहे तो आप दोनों को आधा आधा मिक्स करके लो, पूरा गुड़ लो, पूरी चीनी लो, वरना सिर्फ गुड़ के साथ जब बनाते ना तो काफी डार्क हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी चीनी यूज की है। अब जनरली देखा जाए, जब अचार आप सिर्फ शुगर के साथ बनाते हो ना, चीनी के साथ, तो आपको पानी यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुड़ जो है ना, उसे मेल्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है या जलने लग जाता है, इसीलिए इसमें हम आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 लौंग और छोटा सा पीस दालचीनी का है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है और आंवला खराब होने से भी बच जाएगा। अब पानी से ये अचार खराब होगा, शायद ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे ये बहुत देर पकने वाला है। तब तक तो जितना पानी डाला है वो सारा इवेपोरेट हो ही जाएगा।
और यहाँ देखिए गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो चुका है, इसमें बबल भी आ रहे हैं अभी। और इस समय हम इसमें आंवले डाल देंगे। आंवलों को आपने फोर्क चम्मच की मदद से छेद कर लेने हैं, या टूथपिक लीजिए और पास पास आपने इसके अंदर छेद बना लेने हैं। छेद इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो सिरप है यह इसके भीतर तक जा पाए। मैंने पहले चाशनी में डाल दिए, फिर याद आया कि मैं तो छेद करना भूल ही गई, फिर क्या मुझे दोबारा से निकालने पड़े। और अब आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे इसको प्रिक कर देना है जगह जगह पर। और पहले हमने इसे थोड़ा सा स्टीम कर लिया था ना, तो इसके अंदर छेद लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब फाइनली पिघले हुए गुड़ के अंदर हम ये आंवले डाल देंगे। अब है हमारी टिप नंबर 5। हमें कैसे पता चलेगा कि आंवला का मुरब्बा हो चुका है या नहीं। इसे तो समय लगेगा, आपको बिल्कुल धीमी गैस कर देनी है इस वक्त, और इसे ढक के आपको पकाना है। लेकिन कुछ देर बाद, जैसे कि 5-10 मिनट हो गए, एक बार ऊपर नीचे कर दीजिए, फिर ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पकेगा। लेकिन ये प्रोसेस करते टाइम आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि ये जो ढक्कन के ऊपर आप पानी देख रहे हो ना, ये पानी इस मुरब्बा में नहीं गिरना चाहिए। झट से ढक्कन हटा देना है और पानी को आप मतलब फेंक दीजिए, और फिर से आप दोबारा ढक्कन यहाँ पे रख सकते हो। आंवले का मुरब्बा तैयार है या नहीं, इसकी पहचान आंवले से ही होगी। कैसे? देखिए, अब जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना, धीरे धीरे आंवले का कलर चेंज होता जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, सिरप का कलर बिल्कुल अलग है और आंवलों का कलर अलग दिख रहा है। जब इन दोनों का कलर लगभग मैच हो जाए, तब आप समझ जाइए कि ये मुरब्बा तैयार है। और ये जो चाशनी है ये भी बिल्कुल पानी की तरह पतली है। इतनी पतली चाशनी अगर आपने रख दी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये चाशनी को बिल्कुल शहद जैसा गाढ़ा करना पड़ता है। अब देखिए, आधा घंटा बीत जाने के बाद आंवलों का कलर अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। ये मान के चलिए कि 70% काम अभी हमारा हो चुका है। तो इस समय हम इसका फ्लेवर और भी एनहांस करने के लिए इसमें यूज कर रहे हैं इलायची का पाउडर। ज्यादा नहीं लेना है, जस्ट 2-3 इलायची को कूट के आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। और काला नमक इसमें जरूर यूज कीजिए, जो मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून, या तो आप 1 टीस्पून भी डालेंगे ना तो भी चल जाएगा। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है अचार के अंदर। और दोबारा हम इसे ढक देंगे क्योंकि इसमें अभी कसर बाकी है। अब आती है हमारी टिप नंबर 6 कि आखिर इस अचार को कितनी देर पकाना पड़ेगा। ये तो देखिए आपको देख देख के ही समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बता सकती हूँ। अगर आप स्लो फ्लेम पे इसको पका रहे हो तो आपको 40 या 45 मिनट आराम से लगने वाले हैं। फिर से आगे के और 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि अभी सिरप और आंवला दोनों का कलर आपको एक जैसा दिखाई देगा, और पूरा आंवला मानो कि जैसे बिल्कुल लपलपा गया हो इस चाशनी से। इतना ज्यादा रसीला अभी से दिख रहा है। तो यहाँ तक आने के बाद आप समझ जाइए कि आपका मुरब्बा तैयार है। लेकिन इस मुरब्बा को टिकाने के लिए इस चाशनी की कंसिस्टेंसी सही होना बहुत जरूरी है। और यही है हमारी टिप नंबर 7 कि चाशनी की कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करना है। प्लेट में मैं जरा सी चाशनी ले रही हूँ, इसे थोड़ा सा सेट हो जाने देंगे, फिर चेक करेंगे। अब इस चाशनी को मैंने दोनों उंगलियों के बीच में लिया है, तार बना के आपको दिखा रही हूँ। ऐसी बननी चाहिए, एक मोटी सी तार, थिक तार। तो ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। ये तार ज्यादा पतली नहीं है और टूट भी नहीं जा रही है, अच्छे से विजिबल है और मोटी मोटी तार बनी है। इसका मतलब चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब है हमारी टिप नंबर 8, अचार निकालने के लिए बर्तन कौन सा ले। अब अचार तो बन गया, तो क्या हम इसे इसी स्टील के बर्तन में ऐसे ही छोड़ दे ठंडा होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे आपने निकालना है एक ग्लास बोल के अंदर, जिससे कि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, या तो फूड ग्रेड प्लास्टिक बोल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। पूरे रात भर के लिए मैं इसे छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि शूटिंग मैंने शाम के टाइम की थी। अब ये रात भर ठंडा होगा, दूसरे दिन सुबह अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये सेट हो चुका है, लेकिन जमा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा बोल मैं आपको गोल घुमा के दिखा रही हूँ, और इसीलिए चाशनी की कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कहलाती है शहद जैसी चाशनी। देखिए, देखने से तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे शहद ही हो। अब है हमारी टिप नंबर 9। अगर गलती से आपसे ये मुरब्बा बिल्कुल जम जाए तो क्या करें? तो सारे आंवलों को जैसे तैसे आप बाहर कर लीजिए, चाशनी में थोड़ा पानी डालकर फिर से उसकी कंसिस्टेंसी को सही करना पड़ेगा, और दोबारा ये आंवले उसमें छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो अचार जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अब है हमारी टिप नंबर 10। आंवले हमेशा चाशनी में डूबे हुए ही होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, आप इसे चाहे तो ग्लास जार में या फूड ग्रेड प्लास्टिक जार में भी निकाले तो चलेगा, लेकिन देखिए चाशनी की लेयर ऊपर रहे, तब जाके आपका ये आंवले का मुरब्बा लंबे समय के लिए चलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए